कहानी की स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं और उनके हेड अचीरो को देखते हैं। उन्होंने अपनी सारी मेहनत से इस घर को बनाया था, लेकिन अचीरो की फैमिली को इस बात की बिल्कुल कदर नहीं होती। वो लोग अचीरो को बिल्कुल फजूल और पागल समझते होते हैं, ताकि अचीरो सारा दिन उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे। तो वो कभी भी अचीरो की ना इज्जत ना कदर किया करते थे। अचीरो को बच्चों को उसको अपना डैड मानते हुए भी शर्म आती थी। वो कहते थे कि अचीरो ने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया, ना ही कुछ बनाया है। उनकी वजह से उनकी कोई भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी। इसी वजह से अचीरो बहुत ज़्यादा डरपोक भी थे, लेकिन उनकी फैमिली को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अचीरो अब बूढ़े हो चुके हैं, कि अब काम करने की उम्र ख़त्म हो चुकी है। अब काम करने की बारी उनकी नहीं, उनके बच्चों की है। लेकिन अचीरो के बच्चे अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे थे और सारा सारा इंतजाम अचीरो पर डाल रहे थे। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अचीरो बहुत ज़्यादा मेहनत किया करते थे। अचीरो अपनी फैमिली के होने के बावजूद भी वो अकेले थे और वो एक बहुत सीधे इंसान थे, इसलिए ऑफिस में भी कोई उनकी इज्जत नहीं किया करता था और ना ही अचीरो का कोई फ्रेंड था। और इस सारी सिचुएशन की वजह से अचीरो की तबीयत ख़राब हो जाती है। जब अचीरो डॉक्टर के पास चेकअप करवाने जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें कैंसर है और बहुत जल्द उनकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद अचीरो अपनी फैमिली को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी फैमिली इस बात को इग्नोर कर देती है। और अचीरो के सारी फैमिली मेम्बर्स सारे अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे, लेकिन तभी अचीरो को एक खुशी मिलती है। वो खुशी होती है डॉग। और डॉग अचीरो का बहुत ज़्यादा वफादार था। जब इस डॉग के बारे में अचीरो की वाइफ को पता चलता है, अचीरो की वाइफ उस डॉग को बाहर निकालने का कहती है, लेकिन अचीरो का डॉग उनका पीछा नहीं छोड़ता। अचीरो बार बार उस डॉग को अपने से दूर जाने को कहते हैं, और वो डॉग कहीं पर भी नहीं जाता। अचीरो अपने से दूर रखने के लिए उस डॉग को एक पार्क में ले आते हैं। तभी वहाँ पर अचीरो को अजीब सी एक स्पेसशिप दिखाई देती है। इससे पहले अचीरो को कोई बात समझ में आती और स्पेसशिप पहले ही इनके ऊपर गिर चुकी थी। तभी अचीरो की डेथ हो जाती है। तभी हम अचीरो के दिमाग में एक फ्लैशबैक को चलते हुए देखते हैं और देखते ही देखते अचीरो दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। वो उस डॉग को लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। उन्हें घर आने के बाद सब चीज़ें बहुत ही अजीब लग रही थी। वो काम जो उनसे नहीं होता था, अब वो काम भी वो कर रहे थे। अब उन्हें अपनी बॉडी के अंदर एक बहुत अजीब सी पावर महसूस होती है। अभी वो अपने हाथ को देखने लग जाते हैं, लेकिन तभी उनकी एक फिंगर का नेल खुल जाता है और उसमें हम दो यूएसबी पिन्स को देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने गले को टच करते हैं तो उनकी पूरी बॉडी खुलने लग जाती है। वो यहाँ पर अपनी सारी बात समझ जाते हैं, लेकिन इस क्रैश लैंडिंग की वजह से वो सब कुछ इनके साथ हुआ था, अब वो एक मशीन बन गए थे। उनके साथ ही एक हीरो नाम का लड़का जो कि उस वक्त उस पार्क में मौजूद था, वो भी अचीरो की तरह एक मशीन बन जाता है। लेकिन हीरो जल्द ही इस टेक्नोलॉजी को समझ जाता है, जल्द ही उसमें एक्सपर्ट भी हो जाता है, पर उसे अपनी पूरी पावर पर अच्छी तरीके से कंट्रोल हो जाता है। हीरो अपनी फिंगर से शूट भी कर सकता था। वो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल भी कर सकता था। वो पावर्स के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बता देता है। और हीरो के बारे में जानना है तो वो एक अकेले रहने वाला एक इंसान था। फैमिली में सिर्फ उसकी एक मदर थी। उसके फादर पैसों के लिए किसी और के पास चले गए थे, इसलिए वो अपनी मदर को हमेशा के लिए खुश देखना चाहता था। अगर हीरो की फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी ख़राब थी और वो बहुत ज़्यादा गरीब था, तो वो चाहकर भी अपनी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। और इसी सोच में वो हर वक्त दुखी रहता था। जो जब किसी दूसरी फैमिली को खुश देखता था तो उसे गुस्सा आ जाता था और वो इस बात से जेलस होता था। और हम दूसरी तरफ मचीरो को देखते हैं। उसको अब अपनी पावर्स के बारे में पता चल गया था। वो देखते हैं कि एक कबूतर को वो बहुत जल्दी हील कर देते हैं। तभी अचीरो को एक रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो अचीरो उस आवाज़ का पीछा करते हैं तो वो एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक औरत का बेटा मरने वाला है। तभी अचीरो अपनी पावर यूज़ करके उस औरत के बेटे को ठीक कर देते हैं। उस औरत का बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। अचीरो इस बात को सोच लेते हैं कि मैं लोगों की हेल्प किया करूँगा। दूसरी तरफ हम हीरो को देखते हैं जो कि ये सोचता है कि मैं अपनी पावर को लोगों को परेशान करने के लिए यूज़ किया करूँगा। हम देखते हैं कि वो कॉलेज में कुछ लड़कों को परेशान करता है। ये देखकर अभी उसके फ्रेंड भी उससे डरने लग जाते हैं। अब वो इस पावर की वजह से खुद को किंग समझने लग जाता है। वो सोच लेता है कि उसने किन किन लोगों से बदला लेना है और वो सबसे पहले अपने फादर के पास जाता है और वो वहाँ पर अपने फादर की फैमिली को मारने लग जाता है। लेकिन कुछ वजह से वो अपने फादर की फैमिली को छोड़कर चला जाता है, तो फिर वो वापस वो घर जाने लग जाता है। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक फैमिली की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। अभी इस हीरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस फैमिली को ही मार देता है। ये न्यूज़ जल्दी ही वायरल हो जाती है। इस तरीके से ये फैमिली मरी गई होती है, तो हीरो का दोस्त समझ जाता है कि ये किसने किया है। ये सब कुछ हीरो ने किया है, क्योंकि इसके अलावा ये काम कोई भी नहीं कर सकता। ये सारी सिचुएशन की वजह से हीरो का फ्रेंड अपनी बचपन की दोस्ती हीरो से ख़त्म कर लेता है और इस वजह से हीरो बिल्कुल अकेला हो गया था।
दूसरी तरफ अचीरो भी इन सब से बड़ा परेशान थे। इस परेशानी की वजह से वो ऑफिस का काम भी सही तरीके से नहीं कर रहे थे। अपनी जॉब को बचाने के लिए ऑफिस के बॉस के सामने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। अचीरो जैसे ही घर पहुंचते थे उनकी वाइफ उन्हें बताती है कि उनका बेटा कॉलेज नहीं जाना चाहता अभी, और उनकी बेटी भी कॉलेज चेंज करना चाहती है। अचीरो को सबसे शॉकिंग बात यह पता चलती है कि उसके वाइफ का किसी और के साथ अफेयर है। लेकिन बेचारा अचीरो इसके बाद भी यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं कहता। लेकिन बेचारा अचीरो यहाँ पर भी किसी को कुछ नहीं कहता। उल्टा वो कहता है सबको अपनी लाइफ गुजारने का पूरा पूरा हक है, वो जैसा चाहे अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं। इसके बाद वो अपने बेटे से कहते हैं कि वो लोगों से ना डरे। वो अपनी बेटी को भी कहते हैं कि तुम अपना करियर आर्ट्स में बना सकती हो। और सबकी विशेष पूरी होने के बावजूद भी सारे लोग मिलकर अचीरो की ही गलती निकालते हैं। तब अचीरो दुखी होकर एक कोने में बैठ जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक आदमी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। हीरो के फ्रेंड की रोने की आवाज़ थी। हीरो की गलतियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था कि उसका फ्रेंड एक गलत रास्ते पर चल रहा था। अब अचीरो वहाँ पर जल्दी से पहुँचना चाहते थे। इस जल्दबाजी में उसके जेट रॉकेट बाहर निकल आते हैं। जल्दी से उड़कर हीरो के फ्रेंड के पास पहुँच जाते हैं। और जब वो आते हैं तो हीरो का फ्रेंड उन्हें सारी सच्चाई बता देता है और कहता है आप ही हैं जो उसे रोक सकते हैं। लेकिन अचीरो के पास कोई भी फाइटिंग स्किल्स नहीं थी। तभी हीरो का फ्रेंड इसे ट्रेनिंग देने में उसकी मदद करता है और तभी वो यहाँ पर सॉल्ट वाला पानी पी लेते हैं। लेकिन उनकी एलियन मशीन इस वाटर को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और जल्दी से इस पानी को बाहर निकाल देती है, यानी ये मशीन सॉल्टेड वाटर से ख़राब हो जाती है। दूसरी तरफ हीरो के पास पुलिस भी पहुंच गई थी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उस फैमिली का मर्डर हीरो ने ही किया है। लेकिन अब वो लोग हीरो को अरेस्ट करने लग जाते हैं, मगर हीरो किसी की भी नहीं सुनता। सबको वो वहाँ पर शूट करने लग जाता है। अब वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास जाता है तो हीरो के हर जगह पोस्टर लग चुके थे। वो मोस्ट वांटेड होता है। हीरो की वजह से उनकी मदद को भी लोग बुरा भला कहते हैं, इससे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और सुसाइड कर लेती हैं। जब ये बात हीरो को पता चलती है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अब उन लोगों को शिकार बनाता है जो इसकी मदर के ख़िलाफ़ बोले थे। वो उन सब की डिवाइसों को हैक कर लेता है। अगर अचीरो को ये बात पता थी कि इन सब के पीछे हीरो का हाथ है, लेकिन अचीरो अपनी फैमिली को सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर रहने को कहते हैं। उनकी फैमिली में कोई भी उनकी बात को नहीं समझता था। हीरो किसी उन लोगों को किसी और तरीके से मारने की प्लानिंग करता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है जिसको ये बात पता थी कि इन सब के पीछे हीरो का हाथ है, लेकिन वो फिर भी हीरो का साथ देती है। इस बात का यकीन था कि हीरो जल्दी ही ठीक हो जाएगा और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। और अब हीरो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और तभी वो डिसाइड कर लेता है कि वो आज के बाद किसी को भी नहीं मारेगा। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो हीरो पर फायरिंग करने लग जाती है। तभी हीरो को यहाँ पर अपनी फ़िक्र बिल्कुल नहीं थी क्योंकि उसे कुछ भी नहीं हो सकता था। उसको सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपनी फ्रेंड की थी क्योंकि अगर उसे गोली लगती तो वो मर जाती। लेकिन हीरो अपनी फ्रेंड को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे गोलियां लग जाती हैं और वो मर जाती है। और यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो इस बात का डिसाइड करता है कि वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। अब जितनी भी वहाँ पर स्क्रीनें थी, लाइक बिल्डिंग स्क्रीन, मॉनिटर स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन, सबको हैक कर लेता है। इसी तरह से वो सबको मारने लग जाता है। इन्हीं वजह से पूरी सिटी में हलचल मच जाती है। सब लोग इधर इधर भागने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जो सर्वाइवर थे उनको ये बात मजाक लग रही थी, जिनमें अचीरो के फैमिली के बच्चे भी शामिल थे। अचीरो भी अपने हीरो की दोस्त की मदद से सारी स्क्रीनें हैक कर लेता है और सबको एक मैसेज पहुंचाता है कि सारे लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूर रहें। सब लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को अपने से दूर कर लेते हैं। ये करने से लोगों का डेथ रेट कम हो रहा था। हीरो भी अपने वेपन्स का यूज़ करने लग जाता है। शहर में सारी बिल्डिंग्स को फायर करने लग जाता है और ये सब कुछ देखकर अचीरो हीरो के पास जाते हैं और उससे लड़ने लग जाते हैं। लेकिन अब इन दोनों की बहुत ज़्यादा फाइट होती है। लेकिन रास्ते में हीरो एक हेलीकॉप्टर के पायलट को गिराने की कोशिश करता है। अचीरो उस पायलट की जान को बचा लेते हैं। फिर से अचीरो हीरो से भागने लग जाते हैं क्योंकि वो हीरो की तरह पावरफुल नहीं थे। अब अचीरो हीरो को जाल में फंसाकर सॉल्टेड वाटर पे ला देते हैं। क्योंकि हीरो की बॉडी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर होती है, इसलिए उसे सॉल्टेड वाटर की कोई असर नहीं होता। इसलिए अचीरो हीरो को अर्थ से दूर स्पेस पर ले जाते हैं। अब सॉल्ट वाटर का हीरो पर असर होने लग जाता है। जैसे ही हीरो कमज़ोर होता है तो अचीरो अपनी पूरी ताकत से हीरो पर वार कर देते हैं। फिर इसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाते हैं।
वो अपनी पावर से इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपनी बेटी की जान बचा लेते हैं। अब हीरो फिर से वहाँ पर पहुँच जाता है। इस बार वो अचीरो को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। अब हीरो अचीरो को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि उनकी हालत ख़राब होने लग जाती है। इसके बाद हीरो अपना शिकार उनकी बेटी को बनाता है। वो अचीरो की बेटी को उठाकर बिल्डिंग से नीचे गिराने लग जाता है। अचीरो बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता है हीरो से और कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। फिर भी उनकी बेटी को हीरो नीचे गिरा देता है। जैसे हीरो ऐसा करता है तो अचीरो के अंदर एक अलग किस्म की पावर डेवलपमेंट होने लग जाती है। वो अपनी पूरी पावर से जाकर हीरो को पंच करते हैं, जिसे हीरो लगने के बाद बेहोश हो जाता है और फिर वो अपनी बेटी को भी बचा लेते हैं। इन सब के बाद फिर से सिटी में सुकून हो जाता है। हीरो के घर में भी सब उनकी इज्जत करने लग जाते हैं। मूवी के एंड सीन में हमें दिखाया जाता है कि हीरो अभी भी जिंदा है। तो इसके बाद ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।